चाय शाय जो है हम लोग लेकर छत की तरफ जाने वाले थे, तो रास्ते में मुझे सरप्राइज मिला है। अम्मी बिलाल माशाल्लाह ले आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसे एक खुशी की न्यूज़ मिली थी, तो उसने हमें ट्वीट दी। हमने वैसे उसे मिठाई का कहा था, बट रबड़ी इज़ बेस्ट। अम्मी को भी बहुत पसंद है। अम्मी जब भी बिलाल से फरमाइश करती है ना, तो हमेशा रबड़ी की फरमाइश करती है। और फिर अम्मी इतनी कंजूसी दिखाती हैं कि और किसी को टच भी नहीं करने देती। तो बस जी आपकी रबड़ी आ चुकी है, और पूरी 1 kg लेकर आया है इस दफ़ा। और चलिए जी इसको हम रख देते हैं। मरियम ये आज सालन खाए नहीं गए? खाया है ना थोड़ा बहुत दोपहर में। ये ना हम लोग ये जो छोटी छोटी होती है ना, ये बड़े ही काम की चीज़ है। हम लोग ताज़ा ताज़ा भी कभी ऐसा होता है कि बचा लेते हैं, ताकि वो नेक्स्ट किसी एक टाइम में काम आ जाए। तो चले ऊपर चले, बहुत गर्मी है नीचे, तो ऊपर चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा है ऊपर। चलिए जी आगे चले चलते आप मम्मी को दे दो ना। हाँ अम्मी आप ये पकड़ेंगे। जो सारी लाइटें हैं ना, पंखे हैं, उनको बंद करके आना। हाँ हम चलते हैं ऊपर। चलिए जी हम तो लाइन लगाई हुई है, हाँ? चले गए हैं। लाइन लगाई हुई है। चलो ये जा रहा है, लगे हुए हैं हम। ये जा रहा है। हाँ ये बिल्कुल जा रहा है, लेकिन जल्दी से आ जाएगा। ये चाय पीकर वापस आ जाएगा। चलो आ जाओ ना आप भी। हाँ मैं पानी लेके आ रही हूँ। और दिन के वक्त जो है ऐसा कोई तबाही वाला मेरा सर दर्द हुआ है, क्योंकि हम लोग चले गए थे। वो तो एक अलग कहानी है, वो मैं ज़रा चाय शाय पी लें उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ। इतना ज़बरदस्त आपको मेरी आंखों से भी लग ही रहा होगा। मैं असल में सो गई थी, फिर हम लोग वापस आकर सो गए थे, और मुझे ये लग रहा था कि उठने के बाद भी उठूँगी तो शायद सर दर्द ख़त्म हो चुका हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ मैं सोच ही रही थी। यहाँ पर देखिए जी हमारी बर्ड्स भी हमारे साथ आई हुई हैं। और मौसम चेक करें जी, मौसम बादलों की जो आंख मचोली है ना, वो मुसलसल जारी हो सारी है। और बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा कि बारिश आखिर होगी तो कब होगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमसे खेल खेल रही है। तो जी चाय शाय अम्मी ने डाल ली है, कप हमारे भर चुके हैं। तो पहले हम ज़रा चाय एंजॉय कर लें, और उसके बाद मैं करती हूँ आपसे बात। चले मरियम, चॉकलेट चिप उठा लो। आओ ये सामान। मैं तो ये उठाऊंगी। चलें भाई कोई भी खा लेते हैं। बिस्किट तो बिस्किट हैं जी, मिल रहे हैं, इतना ही बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत। और ये जो भाई साहब है ना, मुझे नहीं पता इससे कौन कौन डरता है, लेकिन हमारे यहाँ ना इससे सब लोग डरते हैं। ये वैसे इतना डरावना वाला स्पाइडर नहीं है, लेकिन स्पाइडर ऐसी चीज़ है ना जिससे हम सारी खवातीन डरते हैं, इवन हमारे स्वामी। अरे ये मेरी तरफ आ रहा है यार, देखो। इसको मैं सेफ साइड पे कर रही हूँ, उस तरफ करने की कोशिश कर रही हूँ, उल्टा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जाओ भाई निकलो यहाँ से, चाय पीने दो। अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें जी, इतने कोई प्यारे बादलों के पैटर्न्स बने हुए हैं आसमान पर। मैं आपको आगे तक दिखाती हूँ। ऐसे जैसे कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ होता, बहुत प्यारे से छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं पूरे आसमान पर, इस तरह से नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइनिंग हुई हुई है। बस जी अल्लाह ताला की कुदरत हर तरफ झलक रही है जी। चाय शाय जो हमने थी पी ली है, और उसामा ने चाय पीने से ज़्यादा रैपर सुनने पर फोकस ज़्यादा था इसका। अच्छा मैं आपको बड़े मज़े की कहानी सुनाती हूँ। ये तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, जब रात में हमारा चाय का दूसरा वाला दौर चल रहा था। दूसरा वाला दौर का मतलब है कि जब अब्बू के लिए चाय बनती है। अब्बू उमूमन मगरिब के बाद दूध पत्ती बनवाते हैं, और उसमें से मेरा दूसरा दौर होता है। वो अब्बू का तो पहला ही दौर होता है। अब्बू हमारी वाली चाय नहीं पीते, क्योंकि हम डब्बे वाली चाय पीते हैं, डब्बे वाले दूध की। वो अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब्बू मगरिब के बाद चाय पीते हैं, और उसमें से भी मैंने और समी ने अपना हिस्सा डलवाया हुआ है पक्का। तो अम्मी को उस वक्त हम कोशिश ये होती है कि अम्मी चाय ना पिएं, अम्मी उस वक्त में दूध पिएं। और जब अम्मी ने दूध पिया तो मरियम ने ओवर एक्टिंग कर डाली कि उसमें तुख मलंगा डालकर ले आई, और वो भी कच्चा। और वो भी कच्चा। आप जरा इमेजिन करें कि पहले उसे फुलाया जाता है, ठीक है? ऐसे ही किया। कैसे किया? पानी में डाला, फूला हुआ नहीं था, वो कच्चा था, वो बिल्कुल सीड्स की तरह था। अम्मी आप बताएं, आप पिया तो आपने खाना? नरम करते हैं, हाँ। फिर वो से नरम करके इसमें या शरबत में डाल के या दूध नहीं में डाल पानी में, भले ही आप ठंडे पानी में भी डाल सकते हो। मैंने तो पानी में डाला था ना, ठंडे पानी में। तो वो कैसे वापस सख्त से था सीड वो। बन गया?
मानो तो सही। कसूर है ना मेरा। तो अम्मी को हो गई फूड एलर्जी, यानी आधा पौना घंटा गुजरा था अम्मी की स्किन के ऊपर उठान उठान से होते हैं। हमारी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं अम्मा? तराफड़ बोलते हैं। आई डोंट नो, जो लोग ये वर्ड यूज़ करते होंगे मे बी पंजाबी में भी यूज़ होता हो, और मेरी तरह हमारे ज़बान वाले भी अगर मौजूद हैं तो उनको पता होगा। लेकिन इंग्लिश में इसको हाइव्स का वर्ड यूज़ किया गया है। हाइव्स हो जाती हैं स्किन के ऊपर, थोड़ी उठान सी होती है वो। तो इतनी ज़्यादा उस पर इचिंग और इरिटेशन के हद। और फिर वो कल भी ऐसा ही हुआ, सॉरी कल कह रही हूँ, परसों से हुआ था ना, वाले दिन उठा था। हफ्ता दिन इतवार, और आज हो गया जी पीर। और इतनी कोई हालत ख़राब अम्मी की हुई, पूरे जिस्म पर अम्मी ने खुजा कर लाइनें डली हुई थी खुजाने की। लगता था जैसे मैं छुरी लेके ना ऐसे खुजा चमड़ी उतारूं अपनी। या अल्लाह। नींद भी नहीं आई। तो फिर आज मैं लेकर गई थी, क्योंकि ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ है ये, जरासीम है ये, क्या है ये, अल्लाह माफ़ करे, कि ये दिन में नहीं होता। क्योंकि उस दिन रात में ये सीन शुरू हुआ था। फिर मैं परेशान, रात को मुझे सही से नींद भी ना आई कि मैं इस वक्त करूं क्या ना, अब रात का वक्त भी है। तो सुबह मैं उठी हूँ, नाश्ते के वक्त मैंने अम्मी को बोला, अम्मी बताएं क्या हालात है ना आपके इस एलर्जी की। तो अम्मी कहने लगी मैं ठीक हो गई, क्योंकि मैंने एक एंटी एलर्जी गोली टैबलेट दे दी थी। तो मुझे लगा शायद आराम हो गया, मैंने शुक्र किया। लेकिन फिर शाम हुई है, फिर वही हालात। तो आज मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास लेकर गई थी, और उन्होंने अच्छी मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन भी लगाए, होता है कोई इसका ख़ास। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आ जाएगा आराम। और सेकेंडली मेरी एक प्यारी सी बहन है, बाहर होती हैं वो, पड़ोसी मुल्क से हैं वो, और वो बाहर होती हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैं फेस कब रिवील करने वाली हूँ, या वो मुझे कब देख पाएंगी। तो ये तो शायद कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ का माहौल नहीं है, और दूसरा ये कि मैंने जब ये सिलसिला स्टार्ट किया था तो मैंने ये पक्का इरादा किया था कि ये कभी नहीं करना। आप लोगों को शायद स्टार्ट की वीडियो में जिसने देखी हो तो याद भी होगा। बस आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इतने अच्छे मैसेजेस और कमेंट्स करते हो मुझे, और बहुत अच्छा भी लगता है। बस ये है कि कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं, और कुछ चीज़ें आप चाह के भी नहीं कर सकते हो, और ये तो वो चीज़ है जो मैं चाहती भी नहीं हूँ। तो इसलिए ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आप लोग कभी इससे नाराज़ नहीं होगे, और ये चीज़ समझोगे, है ना अम्मा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मेरी अम्मा है, इनका प्यारा सा फेस आप देख रहे हैं ना, बस इनको आपने देख लिया तो समझ लें कि मुझे आपने देख लिया। हमारी दुआ है तो इनको देख लिया आपने तो समझ लें कि मुझे देख लिया। बिल्कुल। और आप यकीन करें, अभी हम चाय पी रहे थे, ऐसे बादल गरजने की आवाज़ आई है जैसे वो ट्रेन की बोगियां आपस में टकराती हैं ना, अल्लाह ना करे, इस तरह की एक आवाज़ आसमान से फील हुई है ना अम्मी। वो मतलब वो कोई और चीज़, वो आसमान ही था। तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को कोई तबाही वाली बारिश होने वाली है, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, मतलब तबाही वाली ना हो, मतलब ज़्यादा बारिश होने वाली है। लेकिन पता है क्या, जब भी बारिश होती है मुझे खुशी बहुत होती है, ठंडक भी हो जाती है, गर्मी का जोर टूट जाता है, लेकिन लाइट का जोर भी टूट जाता है हाथों हाथ। हाँ ये तो है, अगले बहाने मांगते हैं भाई, आज नहीं लाइट नहीं, बारिश है तो लाइट नहीं। बस इधर टपका जो है कतरा ज़मीन पे, और इधर लाइट जो है वो गुल।